सुप्रभातम मित्रों, इसके पूर्व जो है हमने अध्ययन किया उत्तर से प्रश्न निर्माण विधि में। हमने जो है कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान को हमने जो है अध्ययन किया। अब इसके पश्चात जो है इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में जो है हम इसमें अपादान और संबंध तथा अधिकरण को हम जो है यहाँ पर समझेंगे। अर्थात पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को हमको जो है इसमें इस वीडियो में समझना है। तो पहले थोड़ा सा हम जो है पुराना भी दोहराने का प्रयास करेंगे। किम शब्द का रूप दोहराएंगे। आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, काय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। इसी के साथ में पुल्लिंग के एक रूप भी आप दोहरा सकते हैं। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयोः रामानां, रामे रामयो रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे राम। इसी तरह से इसी के आधार पर किम शब्द का रूप जो है इसमें हम चलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने चतुर्थी तक का प्रयोग पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो पहले हमने कर चुका, और इस चैप्टर में हम जो है पंचमी से प्रयोग करेंगे। तो पंचमी का अर्थ क्या होता है? अपादान से पृथक, अर्थात अलग होने के अर्थ में। तो अलग कैसे होगा? सह वृक्षात् पतति। क्या हो रहा है उस वृक्ष से, या वह उस वृक्ष से वृक्ष क्या हो रहा है? गिर रहा है। पतति यानी क्या होता है? गिरना। तो सह कस्मात् पतति, पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या प्रयोग करेंगे? कस्मात् पतति। तौ वृक्षाभ्याम पतता, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे कि तौ काभ्याम पतता, वह कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष अलग हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे छात्रा वृक्षेभ्यः पतन्ति। अब यहाँ पे क्या हम इसकी जगह में करेंगे? वृक्षेभ्यः की जगह केभ्यः का प्रयोग करेंगे, तो छात्रा केभ्यः पतन्ति। अब इसी प्रकार से हम जो है षष्ठी और सप्तमी का भी प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी क्या होता है? षष्ठी कारक का, तो कारक को हम संस्कृत भाषा में मानते नहीं, लेकिन ये संबंध स्थापित तो करता है। तो हमने कहा सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। तो सह कस्य भ्राता अस्ति, वह किसका भाई है? तो राम का भाई है। अर्थात उत्तर से हमें प्रश्न बनाना इस प्रकार का दिया होता कि सह कस्य भ्राता अस्ति, तो आप क्या बनाते? ऑप्शन में अगर रामस्य होता तो आप जो है उसमें रामस्य का प्रयोग करते, क्योंकि कस्य देख करके ही हमें जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का अनुमान होता है। इसीलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा? रामस्य का प्रयोग होगा। फिर अगला आप देख सकते हैं, एषः आवयोः देशः अस्ति, तो इसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया? एषः कयोः, कस्य कयोः केशाम। ऊपर आप देख सकते हैं कि जो षष्ठी विभक्ति में क्या प्रयोग किया हमने? कस्य कयोः केशाम। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? कस्य कयोः केशाम के जगह पे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे कि जो है एषः कयोः देशः अस्ति। फिर तीसरा आप देख सकते हैं अस्ति, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? अस्माकम की जगह कि सा केशाम माता अस्ति। क्या प्रयोग किया? अस्माकम की जगह हमने यहाँ पे केशाम का प्रयोग किया। अब जो है सप्तमी आधार, जो आधार स्थापित करे, तो अस्मिन् विद्यालये छात्रा सन्ति। अब जो है अब अस्मिन् की जगह हमने क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे कस्मिन् कयोः केषु हमारी सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो कस्मिन् विद्यालये छात्रा सन्ति। फिर दूसरा देखेंगे सप्तमी विभक्ति द्विवचन में, अनयोः वृक्षयोः वानराः सन्ति। अब अनयोः वृक्षयोः वानराः सन्ति, तो इसकी जगह में हम क्या करेंगे? कयोः वृक्षयोः वानराः सन्ति। फिर अगला जो है हम देखेंगे तीसरे नंबर पे जो है हमारा क्या है? एषु कक्षेषु बालकाः सन्ति। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एषु की जगह केषु, कस्मिन् कयोः केषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तो क्या करेंगे कि केषु कक्षेषु बालकाः सन्ति। क्या करेंगे? केषु कक्षेषु बालकाः सन्ति।
प्रकार से हमने किम शब्द का रूप चला करके पुल्लिंग में उत्तर से प्रश्न बनाने को हमने सीखा। अब इसके बाद स्त्रीलिंग को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है नपुंसक लिंग को यहाँ पे जान लेते हैं। तो नपुंसक लिंग में थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नपुंसक लिंग में नहीं होता है। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में मात्र, बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी पुल्लिंग के समान ही इसके रूप चलते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हम प्रथमा और द्वितीया विभक्ति को हमने यहाँ पे प्रयोग करके देख लिया कि उसमें मात्र बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, किम के कान ही चलता है, दोनों विभक्ति एक समान चलती हैं, किम के कानी, किम के कानी, है ना। इसके अतिरिक्त सारा जो है नपुंसक लिंग में जो शब्द परिवर्तित होते हैं, लेकिन जो है प्रश्न के जो शब्द होते हैं वह हमारे पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, या कह दें कि पुल्लिंग के ही चलते हैं। जैसे एतत् पत्रम अस्ति त्रांत शब्द है, तो क्या होगा, पत्रम नपुंसक लिंग का शब्द है। बस यहाँ पे आप ये देख, शब्द पहचानने की मात्र आपको ज़रूरत है। पुल्लिंग नपुंसक लिंग में आपको मात्र शब्द पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है और कौन सा शब्द आपका नपुंसक लिंग का है। बस आपको इतनी ही पहचान मैंने बनाया एतत् पत्रम अस्ति, एतत् किम अस्ति, यह क्या है, पत्र है, एतत् किम अस्ति, एते पत्रेस्तः, एते केस्तः, एतानि पत्राणि सन्ति, एतानि कानि सन्ति। देखिए प्रथमा विभक्ति में तीनों वचन में हमने यहाँ पे प्रयोग किया। अब जो है थोड़ा सा द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे। तो द्वितीया विभक्ति के क्या हमने प्रयोग में देखा कि रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है, तो रामः किम लिखति, स्वाभाविक है कि जो है सेम रूप चल रहे हैं, एक समान चल रहे हैं प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में। तो रामः किम लिखति, रामः पत्रे लिखति, रामः के लिखति, रामः पत्राणि लिखति, रामः कानि लिखति। तो आप देख सकते हैं कि नपुंसक लिंग में अगर हमने पुल्लिंग को जान लिया जो है प्रश्न निर्माण में, तो हम नपुंसक लिंग को भी जान गए, है ना। अब जो है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का हमने अध्ययन कर लिया। आपको इसका जो है और भी अभ्यास आप इसको कर सकते हैं। अब जो है आगे वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे, आगे ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे क्या, स्त्रीलिंग को हम जो है जानेंगे प्रश्न निर्माण में कि स्त्रीलिंग में किस प्रकार से शब्द जो है प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी होती है तो या कहीं पे कोई शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।